गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। ठीक है, देखिए वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? जिसका क्षरण या विनाश ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अब देखिए वर्ण के भेद। ठीक है, वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वयं अर्थात जो बिना किसी के सहारे बोले जाते हैं, बोले या लिखे जाते हैं बिना किसी के सहारे, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी में 11 है और संस्कृत में कितनी है? 9। तो हिंदी में 11 स्वर कौन से हैं? जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो 11 स्वर क्या है? स्वर। ठीक है, अब देखिए फिर स्वरों के भेद। स्वर के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला भेद है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय हमारे मतलब जिसका उच्चारण हम करते हैं, उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री। और दूसरा हमारा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। मतलब इसके अंतर्गत क्या है? बड़े वाले शब्द आते हैं। ठीक है, और ह्रस्व क्या आता है? छोटे वाले। और तीसरा हमारा क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। और उसके बाद जैसे कहते हैं हे राम, ये क्या है? प्लुत स्वर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लिखते हैं हम 11 और 13। ठीक है, लास्ट में अंक और आहा लिखते हैं। तो अयोगवाह के अंतर्गत क्या आता है? अंक तथा आहा। अयोगवाह के अंतर्गत क्या आता है? अंक तथा आहा। और उसके बाद उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर अनुस्वार और अनुनासिक में बटा है। तो अनुस्वार के अंतर्गत अंक आता है जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंक, इसका उच्चारण कहां से हो रहा है? नाक से हो रहा है। और दूसरा क्या है हमारा? अनुनासिक। ठीक है, इसका उच्चारण जो होता है नाक और मुख से दोनों होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है व्यंजन की। ठीक है, बात आती है व्यंजन। देखिए व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे का है हमारा, ये क्या है? व्यंजन तो है, लेकिन इसको हम का पढ़ेंगे नहीं, इसको हम क्या पढ़ेंगे? का। क्या पढ़ेंगे? का। अब इसके साथ जब हमारा क्या मिल गया? आ मिल गया, तब इसको हम क्या पढ़ते हैं? पूरक का पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से खा, ग, घ, अंगा, ठीक है, पढ़ते हैं। तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन के भेद क्या है?
पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन और चौथा हमारा क्या है संयुक्त व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है 25 होती है, जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा किसमें स्पर्श करे तालु का खा ग, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं स्पर्श, मतलब जिह्वा मुख के विभिन्न भागों में क्या करती है टच करती है, मतलब स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है 25 होती है। जैसे का वर्ग में देखिए कितने व्यंजन हैं 5 हैं, क ख ग घ अंगा। उसके बाद हमारा क्या है चा वर्ग में च छ ज झ ञ। उसके बाद टा वर्ग में टा थ ड ढ अड़ा। फिर ता वर्ग में ता थ द ध न। फिर पा वर्ग में प फ ब भ म। देखिए का वर्ग का उच्चारण कहां से होता है कंठ से। चा वर्ग कहां से होता है, का वर्ग का कहां से होता है कंठ से होता है। चा वर्ग का कहां से होता है तालु से होता है। और टा वर्ग का कहां से होता है मूर्धा से होता है। और ता था दा धा जना इसका उच्चारण कहां से होता है हमारे मुख के दंत से होता है। और पा वर्ग पा था दा धा न इसका उच्चारण कहां से है ओष्ठ से है, ठीक है। देखिए पा बोलिए पा दोनों को टच करते हैं। उसके बाद हमारा है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में य व र और ला आते हैं। क्या आते हैं य व र ला आते हैं। अब बात आती है उष्म व्यंजन, ठीक है। देखिए उष्म व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं उष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत बड़ा सा मध्यम सा छोटा सा और ठीक है। अब बात आती है चौथा प्रकार का व्यंजन हमारा क्या है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। व्यंजनों मतलब खाना मत समझिए खाना वाला व्यंजन, ये वाला व्यंजन समझिए कि जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ये और अब देखिए एक किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है आधक का और सा से मिलकर बना, आधक का और सा से मिलकर बना। दूसरा हमारा क्या है त्रा, दूसरा हमारा क्या है त्रा है, एक किससे मिलकर बना है आधक ता और फिर रा से मिलकर बना है, ठीक। अब बात आती है ज्ञा की और स्रा की। देखिए ज्ञा और त्रा, तो एक बना है ज धन य से बराबर क्या है और फिर देखिए ये वाला किससे मिलकर बना है बड़ा सा और फिर र बराबर क्या बना है जैसे श्रवण लिखते हैं का अधका और मूर्धन्य सा मिलकर चक त्रा अधका और र और फिर जब या बराबर किया साधन बराबर क्या होता है। अब देखिए व्यंजन प्राण के आधार पर प्राण एवं श्वास के मात्रा के अनुसार दो प्रकार होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अल्प प्राण के लिए है 135 और महाप्राण के लिए है 24, ठीक है 2 और 4। देखिए अल्प प्राण मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ग क्या रहेगा अल्प प्राण रहेगा। जैसे का वर्ग में